वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ज़माने बेसरो समा मददे गौसे आज़म ज़माने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबा इमाम मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़मी ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़मी ज़नम दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलमी ज़नम। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी मुईनुद्दीन जिलानी बगरदा बे भला उस्ताद कश्ती ज़हीफ़ा निस्गस्तराद कश्ती बहक़ या ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। और दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और खुदा शाहिद लगता है ओ बाजार मदीने में नहीं मिलता जो दुनिया में ओ मिलता है मदीने में। माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि हम तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों को मौला इकट्ठा होकर अपने हबीब का जिक्र सुनने का मौका इनायत फरमाया। मेरे दोस्त बुजुर्ग अभी आखिरी तकरीर करना जंग लड़ने के बराबर समझ रहे हैं, लेकिन जो भी बोलूँगा मुफ्ती देखिए अल्लामा मुफ्ती मुतीस साहब अमली तशरीफ फरमा है। कसम खुदा की बड़े लोगों के बात कम होती है मगर दमदार होती है। माशाअल्लाह ये हजरत जो बात बोले हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान जो साहब कहाँ जा रहे हैं? आइए ठीक दो तीन बातें कहेंगे, जिसलिए हजरत जितनी बात बोले कि हम लोग मुसलमान होने के लिए कुछ पहचान जरूरी है। कसम खुदा की बात यही है कि हम मोमिन हैं, जब मरेंगे ये जमीन के अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। उलमा अहले सुन्नत हजरत की ऐलान बोले थे तकरीर में कि जो आलिमों से दुश्मनी रखता है, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहब के साथ गढ़वा ऐलान इनका ऐलान है। हकीकत बात है कि हम भी यही ऐसे मिजाज आलिम को पसंद करता हूँ। हजरत ने ऐलान किया है कि जिस शख्स को दुनिया में आलिम से दुश्मनी हो उसको मरने से पहले ऐलान कर देना चाहिए कि हम मरेंगे तो किसी भी आलिम को मेरे जनाजा में हाथ तक लगाने मत देना। हजरत का ऐलान है, हकीकत बात है। मैंने भी कहीं ऐलान किया था कि कोई धरती पर ऐसे कोई माई के लाल नहीं है कि जिंदगी भर सिर्फ 24 घंटा बगैर आलिम के जिंदगी नहीं गुजार सकता। कितना? सिर्फ 24 घंटा। हर पल आलिम दीन की जरूरत है। अभी जो शेर में पढ़ा हूं, खाना रोज खाना,
हम ये नहीं कहते कि खाना मत खाइए, खाना जरूरी है जिंदगी के लिए, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, लेकिन कैसे हमारी निगाह में करबला भी है, नहीं है हमारी निगाह में करबला भी, हमारे निगाह में अबू बकर की जिंदगी भी, उमर फारूक आजम की जिंदगी भी, उस्मान गनी की जिंदगी भी, मौला अली शेर खुदा की फाका कशी भी है, हम सब देखते हैं कि मुसलमान जितना गिरना चाहिए गिर गया, जितना गिरना आगे नहीं गिर सकता। हम घड़ी देख रहे हैं, अभी मुफ्ती साहब की फरमाए हमें 100% नहीं 1000% सही है। 3 बजे खाना खाते कोई शिकायत नहीं है, और नबी की महफिल में जहाँ जहाँ पटती है 11 बजता है। एक आशिक बोलता है थोड़ा सा कम करिए। एक आशिक ने कहा था कि जिंदगी भर की कमाई मुस्तफा के नाम पर, थोड़ा सा और कम कर दिए, हल्का कर दिए, जिंदगी भर की कमाई मुस्तफा के नाम पर, अगर मुस्तफा के नाम पे बैठे हैं, हालांकि बैठना ये ठीक नहीं है, ऐसे बैठे हैं ये कव्वाली वाला ये सिस्टम है, जलसे का ऐसा सिस्टम नहीं है। 30 साल पीछे मुड़े, 70 साल के भी दादा बैठे, 60 साल के भी बैठे, 70 साल 30 साल पीछे मिलाद शरीफ ऐसे नहीं सुनते थे, अदब से बैठते थे, आलिम बोलते थे, मेहनत से सुनते थे, अदब से सुनते थे। आज जूता चप्पल पहन कर बैठे हैं, अदब हमने उड़ा दिया। नहीं, नमाज पढ़ने के लिए शर्त अव्वल नंबर पे तहारत है, बगैर तहारत के नमाज शुरू नहीं कर सकते। शराइत के नमाज में अव्वल नंबर पे तहारत है। नमाज शुरू करने से पहले कपड़ा देखना होगा, नियत साफ है कि नहीं है, कपड़ा साफ है कि नहीं है, जगह पाक है कि नहीं है। तो नमाज हम बगैर तहारत के शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जहां गंदगी हो वहां मुस्तफा की महफिल भी शुरू नहीं कर सकते। किताब पढ़ रहे थे, ये 12 मशहूर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। जिसने सिर्फ पुलाव खाने आया, नीयत बदल गई, किसी ने घर से चला होगा, आज मजनत गोरिया जा रहा हूँ, अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहब की क्लास तशरीफ लाएंगे, आलिमों की तकरीर सुनूंगा, शायरों की नाव सुनूंगा, दिल ताजा करूंगा, फिर खाना खाऊंगा। नीयत अच्छी थी, उलमा फरमाते हैं घर जाने से पहले मग़फ़िरत हो जाएगी। जिंदगी भर की कमाई मुस्तफा के नाम पर कर दे अपनी पाई, मुस्तफा के नाम पर देखिए वादा हिरन का जल्द आना लौट कर हो गई उसकी रिहाई। मुस्तफा के नाम पर मदीने शरीफ की नवाह में बस 10 से 15 मिनट सुने, एक ज़ईफ़ा है, जैसे हम मानत गोरिया में बैठकर नबी की नाव सुन रहे हैं, मदीने शरीफ के नवाह में एक ज़ईफ़ा बसती है, लेकिन मुस्तफा की दीवानी है, नबी की पढ़ती है, दुनिया नहीं जानती है, रोजाना नात पढ़ती है, तब जाके सोती है। वो बुढ़िया का बयान है, वो ज़ईफ़ा का बयान है कि एक दिन किस्मत का सितारा चमका, मुस्तफा ख्वाब में आए, ए ज़ईफ़ा तू यहाँ से नात पढ़ती है, मदीने क्यों नहीं आती है? वो ज़ईफ़ा ख्वाब में रोने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, शौहर का साया सर से उठ चुका है, मैं कमजोर हूँ, ज़ईफ़ा हूँ, आवाज भी अच्छी नहीं है। मुस्तफा का जवाब सुनिएगा, मेरे आका फरमाते हैं, वो ज़ईफ़ा बोलती जा रही है, या रसूल अल्लाह जिसकी आवाज अच्छी होती है वो मदीने शरीफ में जाके नात पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे पास आवाज अच्छी नहीं है, मैं कमजोर हूँ, तो मेरे आका फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा जिसकी आवाज अच्छी होती है वो मदीने में आके नात पढ़ते हैं, और जिसका दिल अच्छा होता है मुस्तफा उसके घर चले जाते हैं। बोल या रसूल अल्लाह, वो ज़ईफ़ा बोल रही होगी कि गुनगुनाता है। इस एरिया में मैं रहता था, ये नात बहुत पढ़ता था, अल्लाह बरकत देता फरमाए। बोल दे एक बार, बोल दे सारे लोग, या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह, कि गुनगुनाता रह गया नात सरवर
वो ज़ईफ़ा सोकर पढ़ रही थी। दुनिया नहीं जान रही है कि कितनी दीवानी है, मगर मेरे आका जान रहे हैं कौन कितना दीवाना है। गुनगुनाता गुनगुनाता रह गया मैं नात सरवर रात भर, गुनगुनाता रह गया मैं नात सरवर रात भर। अरे राहत देता रहा महबूब दावर रात भर। राहत मुस्तफा फरमाते हैं जिसकी आवाज अच्छी होती है। जो पढ़ रहे हैं हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के दिए फन आया है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। गुनगुनाता गुनगुनाता रह गया और बेज़बानों की, हम तो ज़बान वाले हैं। अल्लाह ने आंखें दी, ज़बान दी, नाक दिया, कान दुरुस्त है, पाँव दुरुस्त है, जिस्म दुरुस्त है। आँख की अज़मत पूछना होता है, एक आँख निकल जाए कल से लोग काना बोलेंगे, दुनिया बड़ी है। एक हाथ टूट जाए कल से दूल्हा बोलेंगे, एक पाँव टूट जाए कल से लंगड़े बोलेंगे, लेकिन सब सलामत है। अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। अल्लाह तेरा एहसान अज़ीम है, तुमने जिसमें अज़ीम नेमत दी है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने रात के अंधेरे में बैठकर अपने हबीब का जिक्र सुनने का मौका इनायत फरमाया। हम नहीं बोलेंगे, कोई गम नहीं है, हम ना बोले, कोई गम नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, माइक बहुत अच्छा है, लेकिन हज़रत बहुत बात तरफ और हकीकत बातें चंचलाहट है, बोलने में मजा नहीं आता है, लेकिन आपको बात समझ में आ रही है, कहीं तो हीजे करके बोलेंगे धीरे-धीरे। ऐसा लग रहा है बेस आप टेबल कम करे थोड़ी सी, देखता हूं टेबल कम करे थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है कि नहीं? बोलो या रसूल अल्लाह। हम दरूद शरीफ पढ़ते कोई बात नहीं है, हम एहसान नहीं करते हैं, हम सलाम पढ़ रहे हैं, कोई गम नहीं है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिएगा, हमारी आपकी माँ उम्मुल मुमिनीन फरमाती है, मैं बेज़बानों की बात कर रहा हूँ, हम खामोश हो जाए, ये दरो दीवार नबी पर दरूद पढ़ते हैं, हम खामोश हो जाए, ये जमीन मेरे आका के जिक्र करती है, हम खामोश हो जाए, आसमानों से आवाज आती है, हम खामोश हो जाए, जर्रा जर्रा नबी के जिक्र करते हैं, हम पढ़ते हैं, एहसान नहीं करते, बल्कि जन्नत और जहन्नम रब ने बना दिया है। अच्छा काम करेंगे जन्नत में जाएंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि रात के अंधेरे में 12 बजे रात को मुस्तफा मेरे हुजरे में आते हैं, आने के बाद कुछ देर के बाद जल्दी गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। गौर से सुनिएगा, खाना भी हमारा इंतजार कर रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं नबी की बीवी है, हमारी आपकी माँ है, मोमिनों की माँ है, फरमाती है मैं घबरा गई। मुस्तफा गए तो कहाँ गए? हुजरे आयशा अपने हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के अंदर देखती है, मुस्तफा हयात ज़ाहिरी में मौजूद नहीं थे, आजू बाजू देखते हैं मेरे आका मौजूद नहीं है। उम्मुल मुमिनीन फरमाती है कि मैं चलते चलते जन्नतुल बकी के करीब गई तो देखा 2 बजे रात को मुस्तफा दुआ मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे थे दुआ? किसके लिए? हम गुनहगारों के लिए। एक आशिक ने कहा था, क्या कहा था कि सारी दुनिया सो रही है किसी कदर आराम से, सारी दुनिया सो रही है किसी कदर आराम से। अरे रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है। मेरे आका रो रहे हैं,
आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला बाहर खड़ी है, ये दुआ मांग रहे हैं। जब दुआ खत्म हुई, मेरे आका ने पीछे पलट कर देखा, उम्मुल मोमिनीन खड़ी है। कहा ये आयशा सिद्दीक़ा क्या सोच रही थी? या रसूल अल्लाह, जब मेरे हुजरे से आप अचानक गायब हो गए तो मैं घबराने लगी। फिर आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, या रसूल अल्लाह वहीं रुक जाइए, आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आवाज तो आ रही है, पढ़ने वाला इंसान दिखता नहीं है, आवाज आती है, कोई इंसान दिख नहीं रहा है। तो मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा करीब आ जा। जब उम्मुल मोमिनीन करीब आती है तो मेरे आका फरमाते हैं, इंसान नहीं दिख रहा है, पहाड़ देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह देख रही हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, वो पहाड़ के करीब एक काला पत्थर है, कहा पत्थर भी मौजूद है। तो मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा, वही पहाड़ के पत्थर मुझ पर सलाम भेजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल भाई हमारे हम नाम मुश्ताक भाई हो, एक महीने से इंतजाम कर रहे हैं, अपने दोस्तों का फोन लगा रहे हैं, रिश्तेदारों का फोन लगा रहे हैं, अल्लामा मुफ्ती साहब का फोन लगा रहे हैं कि मानत गोरिया आना है, 17 तारीख को आना है, नबी का जिक्र है ना, सबको लगा रहे थे और अपने अंदाज में बोल रहे थे कि ऐलान हो रहा था उजाले दिन में। ये मुश्ताक भाई सब बेटों ने कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि ऐलान हो रहा था उजाले के दिन में ये कि आना मेरे रसूल का, अरे जलसा है रात में, आना मेरे हुजूर का जलसा है रात में, जलसा है रात में। सुभान अल्लाह। तो सब कहेंगे, जो दीवाने आए हैं बोलेंगे कि सिर्फ इन्हीं लोग को बोलिएगा। तो आप बोल रहे हैं, एक कारी साहब खाना हो अलग बात है, आप बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी। ये मेहमान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक जो तुम कर रहे हो खुदा देख रहा है। और 11:15 बज गए हैं। अब इसलिए जिंदगी बदलने के लिए एक तकरीर काफी है। अब हम यही बोलेंगे अल्लाह ताला के बारे में दुआ है, मौला ताला हम तमाम को नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक और अता फरमाए। बगैर नमाज के कोई चारा नहीं है। गरीब नवाज के दीवाने खलीफा अव्वल बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कि अजमेर शरीफ में अजान होती थी, अजान होती थी ना, गरीब नवाज खुशी तारी है, कांधे हिलाते थे, हुजूर अजान हो गई है, आंख खोलते थे गरीब नवाज, फरमाते हाँ बेटा कुतुबुद्दीन, नमाज के अलावा कोई चारा नहीं है, नमाज पढ़िए। नमाज के ज़मीन रोजाना पुकारती है, रोजाना पुकारती है। ये अकड़ के चलने वाले मरकर अंदर आओगे ना तो औकात बता दूंगी। मुस्तफा फरमाते हैं ज़मीन के अंदर कयामत तक आराम से सोना है ना तो नमाज पढ़ के आना। कयामत के दिन खानदान नहीं पूछा जाएगा, रिश्तेदारी नहीं पूछी जाएगी। कयामत के दिन सबसे पहले खड़ा करके खुदा अपने सामने पूछेगा। आज एक नेता के सामने आधार कार्ड के पर्ची लेके खड़े होते हैं तो बंदा कांपने लगता है कि सिग्नेचर न हो, एफआईआर होने वाला है। पहले से लोग डर रहे हैं आधार कार्ड सुधारने के लिए मुखिया के सामने अदब से खड़े होते हैं, जवाब नहीं दे पाते हो। एक विधायक के सामने आदमी कमजोर खड़ा होता है, थर थर कांपने लगता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रात के अंधेरे में मिला सुनने वाले, कयामत के दिन खुदा अपने सामने खड़ा करके पूछेगा, बोल नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? दुनिया में पसीना छूटता है तो कपड़ा भीगता है। फरमाते हैं कि मैदान हश्र में इतनी गर्मी होगी, पसीना छूटेगा, कपड़ा नहीं भीगेगा, चमड़ी पिघल के नीचे गिरेगी। इतनी गर्मी होगी।
सीसीटीवी लगाते हैं। अभी तूफान चला था, सब जगह लाइन बंद है, सीसीटीवी खराब है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने ऐसा सीसीटीवी फिट किया है, चाहे आंधी चले, तूफान चले, आग बरसे, पानी बरसे, वो सीसीटीवी खराब नहीं होता। दुनिया के सीसीटीवी आंधी तूफान से खराब हो सकता है, लेकिन रब ने जो फिट किया है किरामन कातिबीन, जब तक रूह नहीं निकलेगी ये हटते नहीं है, एक पल के लिए नहीं हटते हैं, चाहे बारिश हो, तूफान हो, सब लिखते हैं। आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं, मुस्कुराकर बोल रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं, और दिल में बुराई सोच रहे हैं तो गुनाह लिख रहे हैं। रोजाना सोए तो सिर्फ 10 मिनट पहले ये मोबाइल कितने को जहन्नम में भेज दिया, कितने को जहन्नम में भेज दिया। तो उलमा के हवाले से बस ये आखिरी बात बोल रहा हूँ मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम लोग मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि उलमा अभी हजरत बोलते हैं सूद खोर पर बोलो तो सूद वाला नाराज हो जाता है, हराम खोरी पर बोलो तो हराम खोर नाराज हो जाता है, ज़नाकार पर बोलो तो अय्याश नाराज हो जाते हैं। तो आलिम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए फरमाया गया है कि जो हक नहीं बोलता है क़यामत के दिन उसके सबक संगार क्या सोने नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कयामत मरना है, सबको जमीन के अंदर जाना है। रोजाना 3 मरतबा मलक मौत हमारे चेहरे को देखते हैं। सोने से पहले 20 मिनट पहले मोबाइल को दूर फेंक दे, इतना दूर फेंक दे कि हम देख नहीं रहे हैं, और अपने चेहरे को हो सके बावजूद सो जाया करें, सो जाओ, गुंबदे खजरा के तबला लगाए और नबी पर दरूद पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, ऐसे पढ़े के दरूद पढ़े ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। मोबाइल लेकर जहन्नम में चले जाएंगे, बिस्तर पर जाते हैं तो इब्लीस आता है, कभी इब्लीस नहीं चाहता कि जहन्नम जन्नत में जाए, कभी नहीं चाहता। इन्न शैतान लिल-इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। फरिश्ते भी आते हैं, इब्लीस भी आता है, दोनों कहते हैं कान में कि बंदे अल्लाह के बंदे फरिश्ते नेकी कर के सो जा, और जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है उसी रात मर गया तो जन्नत में चला जाता है, और इब्लीस के कहने पर सोता है, लाहौल बंदी पिक्चरें देख के सोता है, मरा तो जहन्नम में जाएगा। ऐसे ही सोइए, ताबीज़ दे रहा हूं और सलाम पढ़ रहा हूं, दरूद पढ़ के सला दूं मैं अपने पाँचों को, सवेरा हो तो मेरा घर नबी नबी बोले, सवेरा हो तो मेरा घर नबी नबी बोले। मुलाकात का सलाम अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाब सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तशरीफ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله